ओके, देखो यहाँ पर ये लास्ट क्लास में आखिरी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है। इसके साथ में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी मैंने बताया था आप लोग को, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट कैसे इक्वल होता है, क्या होता है, ठीक है। आज यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन देखो सबके स्क्रीन पे। इसको सब लोग पढ़ो और पढ़ के बताओ ये क्या आइडिया लगा सकते हैं। और आज के क्वेश्चंस को ज्यादा ही इजी है, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम आप लोग मत करना, मतलब कोशिश करना कि जितना जल्दी जल्दी कर सको उतना सही रहेगा। बताओ इसके फर्स्ट पार्ट में क्या आइडिया लगा सकते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। सर ए बी को स्प्लिट कर सकते हैं, ए बी को स्प्लिट कर सकते हैं, और परफेक्ट, वेरी गुड। सी क्यू को सी आर के इक्वल बता सकते हैं, लगा सकते हैं, वेरी गुड। और ए पी सब को ए आर लोग के इक्वल बता सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। और सब लोग यहाँ स्क्रीन पर देखो और थोड़ा ध्यान से समझो, देखना। मैं ऐसा करता हूँ कि LHS से बिगिन करता हूँ, ठीक है। LHS में अपने पास में लिखा हुआ क्या है उसको समझो। अपने पास लिखा हुआ है AB प्लस C, ठीक है। AB में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि AB जो है वो सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रहा है। AB लाइन सेगमेंट जो है वो P पॉइंट पे टच कर रहा है। तो AB को हम ओवरऑल दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, AP और BP, इन दोनों के सम में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा AP प्लस BP और प्लस एक बार CQ को CQ छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ एक बार के लिए। सो दिस इज CQ। अब थोड़ा सा डायग्राम ध्यान से नोटिस करो, और ये जो तीनों नाम है AP, BP और CQ, इन लोगों को क्या क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हो उसके बारे में सोचो। तो AP को मैं सोच रहा हूँ कि वी कैन रिप्लेस इट बाई AR। सिमिलरली BP को वी कैन रिप्लेस इट बाई BQ, ठीक है। और CQ को वी कैन रिप्लेस इट बाई CR। देखो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। बेटा AP के जगह पे वी कैन गो फॉर AR, BP के जगह पे वी कैन गो फॉर BQ एंड CQ के जगह पे वी कैन गो फॉर CR। अब आप लोग AR प्लस CR साथ में इमेजिन करो, तो बताओ मेरे को जरा कि क्या हो सकता है। AC। AC, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा AC और ये वाला हो जाएगा अपने BQ, और यही है हम लोग का RHS। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा हम लोग को प्रूव करना। मेरा क्या कहना है, ऐसा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये नया नहीं है हम लोगों के लिए। एरिया ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, एरिया, इसको आगे फर्दर बताने से पहले थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस करना चाहूंगा, जैसे कि सिचुएशन और क्लियर हो जाए आप लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। क्या हम OA को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम OC को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हम OB को ज्वाइन कर सकते हैं? तो आंसर इसकी यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक खास बात, ये जितना सारा रेडियस हमको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला एक रेडियस है, ये वाला एक रेडियस है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी एक रेडियस है। तो ये सारा रेडियस जो है वो टेंजेंट्स के साथ में कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। आई होप कि ये वाला बात भी सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम आर्ग्यूमेंट देंगे स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC। क्या बोलते हो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके। AOB को बेटा किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? हाफ इनटू, ध्यान से सोचना, AB इनटू मेरे हिसाब से OP, क्या बोलते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। और बेटा एरिया BOC में क्या हो जाएगा? हाफ इनटू BC इनटू, बोलो क्या, सर OQ OQ प्लस हाफ इनटू AC इनटू, बोलो क्या, OR। सर OR। So this is equal to half into
ए बी का तो ए बी छोड़ देते हैं बच्चों, क्या हम ओपी की जगह पर आर सोच सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू ओ क्यू की जगह पे फिर से हम आर सोच सकते हैं, और लास्टली प्लस हाफ इंटू एसी का तो एसी सोच लो, कोई बात नहीं, ओ आर की जगह पे फिर से हम रेडियस आर सोच सकते हैं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके, इन सारे में से बेटा लगता है आप लोगों को कि हाफ आर कॉमन आ सकता है। देखना ध्यान से, इन सारे में से डू यू ऑल फील कि वी कैन टेक हाफ एंड आर एज कॉमन? हाफ आर, हाफ आर, हाफ आर, और इन सारे को यदि कॉमन निकाल लेंगे बेटा तो हाफ इंटू आर चला गया बाहर, भीतर क्या बचेगा? ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पर उसको लेके देते हैं, इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। Do you think AB plus BC plus AC is nothing but perimeter of the triangle ABC? यस। यस सर। Okay, this is equal to RHS and hence proof. तो फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। मैं पूरे को सिंगल स्क्रीन पे ला रहा हूँ, एक बार आप लोग देखो और बताओ क्लियर है नहीं क्लियर? बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जल्दी से, टेक एग्जैक्टली 2 मिनट्स और 2 मिनट्स में बताओ कि क्या करना चाहिए इसे। आओ बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है? इसको भी समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। इन द गिवन फिगर ABC is a right angled triangle with AB equal to 6 centimeter, AC equal to 8 centimeter. उसके बाद a circle with center O has been inscribed inside the triangle. Calculate the value of R, comma the radius of the inscribed circle. Inscribed word I think कि आप लोग को याद होगा inscribed का मतलब क्या होता था। एक ट्राइंगल के अंदर में ऐसा सर्कल बनाओ जो उसके तीनों साइड को टच करे। बोलो स्टूडेंट्स याद है नहीं याद है, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ कि पहले तो अपन ऐसा करते हैं कि BC का वैल्यू थोड़ा निकाल लेते हैं। बोलो कि सर कैसे निकाल लेते हैं? तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल A इज 90 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? यस। ओके अच्छा, तो थोड़ा ध्यान से देखना, एंगल A अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस के अंदर में क्या हम ये कह सकते हैं कि BC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, वैल्यू पर बेटा बिठाओगे तो क्या क्या हो जाएगा बताओ? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। गुड, BC स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। So this implies BC square is equal to 64 plus 36. तो यहाँ से we can say कुल मिला के BC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 which is equal to 10. बोलो सब लोग कंफर्टेबल हो इस चीज को लेके कि BC का जो वैल्यू है वो ओवरऑल 10 हो गई? स्टूडेंट्स बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, अब बेटा इसी थीम पे जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज करा था, मैं सोल्यूशन को अब इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखना चाहूंगा वापस से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, मैं इसको फिर पार्ट पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा, एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल COA, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये स्टेप बहुत क्रूशियल, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? एरिया ट्राइंगल ABC को एक तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, सिंस ये ट्राइंगल एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है
ठीक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, दिस इंप्लाइज बेटा एरिया ट्राइंगल एबीसी के जगह पर वी कैन डायरेक्टली राइट आई थिंक ये हाफ इनटू 8 इनटू 6, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का रिप्लेसमेंट, इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल जहां तक एओबी का बात है तो आई थिंक दैट कैन बी रिटन एज हाफ इनटू एबी जिसका वैल्यू है 6 इनटू ओडी जिसका वैल्यू है आर, प्लस बीओसी पे मैं अगर फोकस करूं तो इट शुड बी हाफ इनटू बीसी जिसका वैल्यू है 10 और इनटू ओई जिसका वैल्यू है रेडियस आर, प्लस हाफ इनटू 8 यानी कि एसी और इनटू आर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ आप लोग को? आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से देखना, ये मैं एक बार सिंगल स्क्रीन पे ला रहा हूँ, सब लोग एक बार फोकस करो और कंफर्म कर दो कि ये लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है अभी तक मैंने जितना लिख रखा है। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ सर अभी हाफ इंटू 8 इंटू 6 ये आपका ये मेन ट्रायंगल का एरिया है ना सर? ये मेन ट्राइंगल नहीं बेटा, ऐसा सोचो एबीसी ट्राइंगल पूरा फुल ट्राइंगल, ओके सर। ठीक है, और ये सारा का सारा पार्ट पार्ट में, ये पहला वाला एओबी का है, दूसरा वाला बीओसी का है और ये तीसरा वाला सीओए का है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हाँ देख सर। लो एक बार, आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हाफ इंटू 8 इंटू 6 है, ठीक है, उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। हाफ इंटू 8 इंटू 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 48। राइट हैंड साइड में सारे एक्सप्रेशंस में से मेरे हिसाब से हाफ और आर कॉमन लेना पॉसिबल सब में से, तो ये हो जाएगा हाफ, देखना ध्यान से, हाफ इंटू आर ये कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 6 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हाफ हाफ कट जाएगा। अब आपको मिलेगा देखो 48 इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ 6 और 8 14 14 10 24 24, ठीक है। यहां से आर इज इक्वल टू आप लोग क्लियरली गेस कर सकते हो 2 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, थोड़ा एनर्जी दिखाओ, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये रहा, ये एक थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा कि पास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज किया था और एक और फॉर्मूला क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला उसका भी यूज किया था। तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, बट ये मोर और लेस क्वेश्चन उसी थीम पे बेस्ड है, ठीक है। तो आराम से आप लोग पढ़ो और एक बार सोचो कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, फिर सब मिलके इसको डिस्कस करते हैं। सब लोग ध्यान से पढ़ो इसको। चलो सब लोग देखो, मैं एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम लोग सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। In the given figure, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 cm. Circumscribe का मतलब बाहर से, मतलब बाहर ट्राइंगल होगा, भीतर अपने सर्कल होगा और सर्कल और ट्राइंगल ऐसा होगा कि सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड को टच कर रहा होगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोलते हैं, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 cm and 8 cm respectively। मतलब BC को सर्कल टच कर रहा है D पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दूसरे टुकड़ा का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ऐसा हम लोग को बोल रहा है, ठीक बात है, कोई बात नहीं। फिर आगे बोलता है कि देखो फाइंड द साइड AB इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब AB निकालने के लिए मेनली जरूरी क्या है हम लोग के लिए कि हम निकालें AF, बिकॉज FB वाला जो पार्ट है वो तो निकल ही जाएगा, उसका इतना लोड नहीं है, तो मेनली लोड किसका है? AF में। अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, बहुत सिंपल है, सब लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ऐसा है
कि अगर BD का लेंथ बेटा 6 है तो क्या आप लोग सबको लगता है कि FB का लेंथ भी 6 ही होना चाहिए एग्जैक्टली? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया 6। फिर बेटा CD का लेंथ अगर सपोज करो कि 8 तो क्या आपको लगता है कि EC का लेंथ भी 8 होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये हो गया 8। और सपोज करो कि AF को अगर अपन थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं तो क्या आप लोग को लगता है कि AE का वैल्यू भी x होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा हम क्या करते हैं कि वही पिछले बार की तरह सारे वर्टाइसेस को जोड़ देते हैं सेंटर से, और सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी हम जोड़ देते हैं सेंटर से। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने सेंटर से जोड़ा है ये सारा सारा जो है परपेंडिकुलर होगा साइड से। क्यों? क्योंकि रेडियस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऐसा हम लोग को नियम मालूम है। अब ध्यान से देखना क्या करना होगा हम लोग को वही स्टेटमेंट लिखना होगा कि एरिया, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ध्यान देना, AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। ठीक है, तो मतलब ABC जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इस पूरे लार्ज एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके इमेजिन कर सकते हैं। पहला पार्ट AOB, दूसरा पार्ट BOC, तीसरा पार्ट CO। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब ABC का एरिया बेटा डायरेक्टली कितना दिया हुआ हम लोग? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम डायरेक्टली क्या भर सकते हैं? 63। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो स्टूडेंट्स। और बेटा AOB को क्या भर सकते हैं बताओ? सब लोग ट्राई करो, काफी सारा ऐसा इलस्ट्रेशन हो गया है। हाफ इंटू AB, एक बार मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, इंटू OF प्लस BOC को क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू BC इंटू OD, और प्लस AOC को क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू AC इंटू OE। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब बेटा मैं वैल्यूज रिप्लेस करूंगा, थोड़ा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 इज इक्वल टू हाफ इंटू AB के जगह पर वी कैन राइट x प्लस 6, OF के जगह पर रेडियस, और रेडियस हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ कि रेडियस कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर, तो OF के जगह पर आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस ध्यान देना हाफ BC के जगह पर वी कैन राइट 14, और OD के जगह पर वी कैन अगेन राइट 3, प्लस हाफ AC के जगह पर वी कैन थिंक ऑफ x प्लस 8, और OE के जगह पर वापस से 3। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। बेटा सब में से कॉमन क्या ले सकते हैं? हाफ हाफ और 3। और 3, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8। बोलो कंफर्टेबल हो कि नहीं कंफर्टेबल हो? हाँ सर। ओके, ये 3 और ये 63 कट के कितना हो जाएगा? 21, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 इज इक्वल टू x प्लस x ट्वाइस x, 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 8 28, तो प्लस 28। देखो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, सबको 2 से डिवाइड कर दो बेटा, क्या हो जाएगा? 21 21। इक्वल टू x प्लस 14। 14। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। देखो हाँ आया सर। समझ नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। ओके, तो x का वैल्यू अगर 7 आया बेटा तो थोड़ा डायग्राम में देखो, AB निकालने के लिए क्या होना चाहिए? AB का वैल्यू होना चाहिए x प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13। 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। 13 सेंटीमीटर होना चाहिए फाइनल आंसर इसका। ठीक है, वो 2 देखो से डिवाइड करना भूल गया, दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा,
क्लियर हुआ सबको ये सोल्यूशन? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी एनर्जी दिखाओ बेटा, आओ बताओ, आया समझ नहीं आया समझ? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। लो इसको देखो, ये बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, तो ज्यादा समय मत बर्बाद करना है इसमें। टेक एग्जैक्टली 30 seconds and tell me the answer. देखो ध्यान से करते हैं इसको डिस्कस। इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार मैं पहले LHS निकालता हूँ, ठीक है? तो LHS क्या होगा, हम लोग को दिया हुआ है XA प्लस AR। ध्यान से सुनते रहना। हाँ, तो XA को तो सेम टू सेम रहने दो, AR की जगह पे आप लोग लिख सकते हो AP, क्योंकि AR और AP इक्वल होगा। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, और अब डायग्राम में बेटा एक स्ट्रेच में XA प्लस AP इमेजिन करो तो कि क्या होगा? सर XP। XP, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा XP। अब एक बार RHS पे फोकस करते हैं, ठीक है? RHS में क्या होगा? RHS में हमारे पास में XB प्लस BR, ठीक है? XB का तो ठीक है, कुछ मत करो, BR की जगह पर ऐसा करो कि BQ कर लो। बोलो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? हाँ सर। ओके, अब बेटा XB प्लस BQ को थोड़ा डायग्राम में ध्यान से देखो, देख के बताओ तो कि ये क्या हो जाएगा? सर XQ। XQ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान से और सोचो कि आपको लगता है कि X इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह होगा, और XP और XQ दो अलग अलग लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए कि अनइक्वल होना चाहिए, XP और XQ को? सर इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया, सपोज करो LHS का वैल्यू 1, ये हो गया सपोज करो कि RHS का वैल्यू इक्वेशन 2। अगेन हमारे पास में है XP इज इक्वल टू XQ, ठीक है? लिख देना यहाँ पर साइड में, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है? और यहाँ से अब आप 1 से XP का वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? LHS, और 2 से XQ का वैल्यू सोचोगे तो ये क्या हो जाएगा? RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्या बोलते हो? आया समझ नहीं आया समझ? हाँ स्टूडेंट्स सर। रिस्पॉन्ड करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला पढ़ो सब लोग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। मैं पार्ट बाय पार्ट पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग सोल्यूशन पर मूव करेंगे। सोल्यूशन क्वाइट इंटरेस्टिंग है बिकॉज चैप्टर चल रहा है सर्कल्स का, और कहीं ना कहीं बीच में हम ट्रिग्नोमेट्री को भी थोड़ा सा घुसा देंगे, ठीक है? तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए, if from an external point P of a circle with center O, two tangents PQ and PR are drawn such that angle QPR is equal to 120 degree, then prove that 2PQ is equal to PU। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, prove that 2PQ is equal to PU और QPR is equal to 120 डिग्री। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? और देखते हैं कि इसका क्या मतलब, कौन सा एंगल है 120 डिग्री। QPR यानी कि ये वाला एंगल 120 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग सोल्यूशन करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं पल्ले पड़ी तो बताइएगा, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। एंगल QPR प्लस एंगल QOR, इसका वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए, क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्या रीजन होगा इसके लिए? साइक्लिक क्वाड्रेटल, परफेक्ट।
मतलब काफी बार ये चीज कर चुके हैं हम लोग कि ये सेंटर, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट, इनको मिला के जो क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस वजह से जो ऑपोजिट एंगल्स है इसका, उसका सम जो है 180 होना चाहिए। उस हिसाब से QPR प्लस QOR मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर QPR का वैल्यू हमको दिया हुआ 120, तो 120 प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QOR इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके। अब बेटा मैं एक बात और बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्लियरली एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल ROP। मानते हो क्या? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हाँ ये सर। भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंगल सबटेंडेड बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट एट द सेंटर इक्वल होता है। या फिर आप मन में ऐसा सोच लो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है इसमें आप मन ही मन कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। OP इक्वल टू OP कॉमन, 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? और OQ इज इक्वल टू OR रेडियस। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तो बेटा अगर इस पूरे एंगल का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, और इसका वैल्यू इक्वल है, तो इंडिविजुअली दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। और हम बोलेंगे कि 1 एंड 2 इन दोनों से हमको मिलता है एंगल QOP इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये लाइन तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ओके। अब बेटा ध्यान देना कि ये वाला जो एंगल है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ। ये एंगल बेटा हो गया है 30 डिग्री, ठीक है? 30 ये वाला एंगल, ठीक है? और ध्यान से सुनना थोड़ा, हमको रिलेशनशिप प्रूफ किसके किसके बीच में करना है, कौन कौन से साइड के बीच में? सर PQ और PO। PQ और PO, वेरी गुड। तो PQ और PO में थोड़ा ध्यान से सोचना है कि इस ट्राइंगल में ये हो गया 90 डिग्री, मतलब इस ट्राइंगल का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इस ट्राइंगल में ये हो गया 90 डिग्री। अब आप सोचो कि इसके ऑपोजिट वाला ये जो PO है, ये क्या चीज की तरह बिहेव करेगा? तो आंसर है इसके हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और बेटा PQ क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर में? PQ बेस होगा 30 डिग्री के लिए कि परपेंडिकुलर होगा? सर बेस होगा। बेस होगा। बेस होगा, क्या बोल रहे हो? तो वापस बोल सकते हैं, पर क्या बोल रहे थे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग में अगर मैं इस ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सोचूं, तो OP तो पक्का हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है। हाँ सर। PQ को क्या बोलोगे? PQ को बेस बोलोगे कि परपेंडिकुलर बोलोगे? तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके। और हमको रिलेशनशिप चाहिए PQ और PO के बीच में। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि नाउ ध्यान से सुनना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू QP बाई PO। क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30 डिग्री इक्वल टू। हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ इज इक्वल टू PQ बाई PO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया आंसर। दिस इंप्लाइज PO इज इक्वल टू 2P, ठीक है? और यहाँ पे साइन ही क्यों यूज किया?
क्योंकि मैंने पहले ही सोचा कि इस ट्राइंगल के अंदर में जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूँ उस ट्राइंगल के अंदर में PQ कौन है और PO कौन है। मेरे को आंसर मिला कि एक आदमी हाइपोटेन्यूस है, दूसरा आदमी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों से एसोसिएटेड जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो पक्का साइन ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने साइन यूज किया। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो ये है आप लोग का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 या 6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। एक बार आप लोग देख लो, 1 मिनट का टाइम लो, पढ़ो इसको और फिर डिस्कस करते हैं। देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, अच्छे से समझने का ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में हम लोग का आर्ग्यूमेंट देना है। पहले थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। In the given figure ABCD is a quadrilateral, अच्छा बात है, such that angle D equal to 90 degree, बढ़िया से मार्क भी किया हुआ, कोई परेशानी नाम का चीज नहीं। आगे a circle with center O and radius R touches the sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively, वो भी आराम से बनाया हुआ, कोई परेशानी नहीं उसमें भी। If BC equal to 40 सेंटीमीटर, अब यहाँ से थोड़ा मार्क करना पड़ेगा हमको। BC ये लोग बोल रहे हैं 40 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा पार्ट 4040। आगे ये लोग कहते हैं कि CD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो उसको भी मार्क करेंगे हम। CD इक्वल टू 25, यानी कि ये वाला पोर्शन 25, ठीक है, फुल पोर्शन 25। नेक्स्ट ये कहते हैं कि BP इक्वल टू 28, ठीक है, अभी BP इक्वल टू 28 भी मार्क कर लेते हैं, ये पार्ट 28। नेक्स्ट ये लोग बोलते हैं कि भैया फाइंड R, ठीक है, R खोजना है। तो आर्ग्यूमेंट 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में पहले डिस्कस करता हूँ कि BP जैसे अगर 28 है तो BP और BQ को इक्वल होना चाहिए, तो उससे BQ का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ स्टूडेंट्स? 28 ही होना चाहिए, ठीक है। और BQ का वैल्यू अगर 28 होगा बेटा तो CQ कितना होगा? कि टोटल तो 12, बिल्कुल, क्योंकि टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 40, ठीक है ना। तो CQ कितना हो जाएगा? 12। फिर CQ अगर 12 होगा तो CR भी कितना हो जाएगा? 12, वो भी 12 हो जाएगा, क्योंकि CQ और CR इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर CR 12 हो जाएगा तो RD कितना हो जाएगा? 13, RD 13 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा CD कितना है? 25। क्या यहाँ तक का आर्ग्यूमेंट समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ यहाँ। हाँ सर। ओके, अब बेटा सेकेंड पार्ट, अब हम सेकेंड पार्ट पे फोकस करेंगे सॉल्यूशन के। पहले तो वही RD इक्वल टू 13 तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखना होगा आप लोग को, और लास्ट में हम कहाँ DS 13 नहीं होगा? DS भी 18 हो जाएगा बेटा, लेकिन उसका कोई खास ज्यादा काम नहीं है हमारे लिए, अच्छा, ठीक है। तो देखो सब लोग, मैं क्या बोल रहा था कि पहले शुरू में आपको काफी कुछ लिखना होगा यहाँ पे, लेके लास्ट में हम कौन से स्टेटमेंट में पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे कि RD इज इक्वल टू कितना हो गया? 13, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसके सोल्यूशन का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। सेकेंड हाफ में हमको क्या बोलना है, देखो ध्यान से सुनना। एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये बात गिवन, ये दिया हुआ क्वेश्चन में ही हम लोग, भाई एंगल D का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, कॉमा एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि OR इज द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसीलिए एंगल R इक्वल टू होगा 90 डिग्री। सेम आर्ग्यूमेंट देके हम बोल सकते हैं कि एंगल S इक्वल टू भी होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि OS इज अगेन रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल 90 डिग्री हो गया तो पक्का चौथा एंगल जो है एंगल O, उसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ? यहाँ तक नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर बेटा चारों एंगल इक्वल हो गया है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, सिंस एंगल D इक्वल टू एंगल O and angle S equal to angle R, therefore OSDR is a, पहले तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम,
ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो वैसे तो हम हमारा आंसर जो है वो यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, कि OS जो है उसका वैल्यू तो होगा रेडियस के बराबर r, और OSDR अगर मान लो कि पैरेललोग्राम हो गया है तो ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर हम यहाँ पर बोलेंगे OS इज इक्वल टू RD, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। इसका यहाँ पर तो इतना रेलिवेंस नहीं है, लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि ये पैरेललोग्राम लिखने के बाद में यहाँ के बाद में डायरेक्टली ये पार्ट वो नहीं शो करते, वो इसको आंसर नहीं बताते। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से थोड़ा और मेहनत करते हैं, ठीक है। पहले बोलते हैं कि OSDR पैरेललोग्राम हो गया, अच्छा बात है। फिर वो बोलते हैं कि अगेन, ध्यान से सुनना, अगेन उनका कहना है कि OS इज इक्वल टू OR। अब देखो जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ ये चीज, तो वैसे ही ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो ही जाएगा पक्का, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। साथ में वो बोलते हैं कि OS इक्वल टू OR भी हो रहा है, यानी कि इस पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो रहा है। तो पक्का ये पैरेललोग्राम कुछ और नहीं क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा। देयरफॉर OSDR इज स्क्वायर। और स्क्वायर बोलने के बाद में वो बोलते हैं कि देयरफॉर OS इक्वल टू RD एंड देयरफॉर R इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बट माय पॉइंट इज, इस क्वेश्चन के लिए ये वाले पार्ट का कोई खास रेलिवेंस नहीं है। ये लास्ट लाइन का तो है, इस 2 लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं। आप पैरेललोग्राम के बाद भी डायरेक्टली ये वाला चीज क्लेम कर सकते हो। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, लेकिन ये स्क्वायर वाला बात भी थोड़ा याद रखना। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे स्क्वायर प्रूव करने के बाद ही काम बन रहा हो। ये चीज याद रखना कि हाँ, इस पैरेललोग्राम से हम स्क्वायर की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो एक बार और सब लोग कंफर्म कर दो, सोल्यूशन क्लियर है 100%? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए आप लोगों से। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। पच्चीस। कितना? 25। 25? ठीक है, हो सकता है। स्टूडेंट्स कर लेते हैं डिस्कस इसको, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, इसमें एंगल ए कितना होगा बता सकते हो? 90। ठीक है, और अगर पी को मैं एक्स मान लो एक बार के लिए तो चलेगा? हाँ सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेटा सबका पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का, तो क्या हम कह सकते हैं कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 115? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सर हाँ सर, यहाँ पे एंगल AOP सर हम लोग लीनियर पेयर करके निकाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं बेटा, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। तो पहले आप ये एंगल निकालो, फिर इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। लेकिन एक्सटीरियर एंगल ज्यादा अच्छा है, 2 लाइन में आंसर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाला? रिस्पॉन्ड करिए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। स्टूडेंट्स आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो अगला सवाल ये वाला, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप लोग चाहो तो आराम से 2 मिनट तक ट्राई करो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 3 ही साल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये भी 6-7 बार से ज्यादा आ चुका है एग्जाम में, तो अच्छे से ट्राई करो इसको। देखो इस डायग्राम के अंदर में मैं 1-2 पार्ट को भी मिटा देता हूँ, उस पार्ट का अपने को दरकार नहीं है। इन लोग एक्चुअल में क्या है कि इस चीज को ज्योमेट्रिकली कर रखा है,
उन लोग को ये वाला पार्ट चाहिए, अपने को ये पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ओ ए, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए पी एक बात पक्का है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, क्योंकि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उस हिसाब से कंप्लीट एंगल ए जो है ये वाला, मतलब ओ ए और ए पी के बीच का एंगल, ये 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला चीज? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। और इसको कोई भी स्टूडेंट इस वाले एंगल से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ये वाला एंगल, एंगल ए मतलब बी ए पी एंगल से इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। ये हो गया 90 डिग्री। साथ में हम लोग को और क्या दिया हुआ है? साथ में हम लोग को और बोला हुआ है कि ओपी इज इक्वल टू ट्वाइस आर, मतलब ये ट्वाइस रेडियस के बराबर हो। कॉमा साथ में मैं क्लियरली खुद ही देख सकता हूं कि ओ ए का वैल्यू तो रेडियस के बराबर ही होना चाहिए, है ना? बोलो स्टूडेंट्स हाँ या ना? हाँ सर। ओ ए मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए एक्स कह देते हैं, देखना ध्यान से, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देते हैं, तो उस केस में क्या आप लोगों को लगता है कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए ओ ए बाई ए पी? क्या बोलते हैं? ध्यान से सोच के बताओ। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? सोचो थोड़ा ध्यान से, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के जो ऑपोजिट वाला ओपी होगा ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस, ठीक है? और एक्स के साथ वाला जो साइड होता है वो बेस होता है, और ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? उस हिसाब से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन? ओ ए, हाइपोटेन्यूस कौन? ओपी। तो क्या आप लोग सबको अब विश्वास हो रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू होना चाहिए ओ ए बाई ओपी? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ओ ए का वैल्यू बेटा कितना है? आर, और ओपी का वैल्यू कितना है? 2r। तो क्या दोनों में आर आर कैंसल आउट हो जाएगा? हाँ सर। बोलो स्टूडेंट्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ, ठीक है? तो मतलब हुआ साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों के लिए? हाफ। यहां से हाफ का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से बाय कंपैरिजन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, क्या आप लोग को लगता है बेटा कि एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होना चाहिए। तो बीपीओ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री। स्टूडेंट्स क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर, ध्यान से सुनना, एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 6। मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल का, ए पी बी एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है? स्टूडेंट्स देख लो, क्लियर है ना पक्का? हाँ सर। ये हो जाएगा बेटा कितना? 60 डिग्री। और साथ में एंड AP is equal to BP। क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू वन अनदर। तो इन दोनों के इक्वल होने की वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। अब बोलोगे ये कौन सा एंगल है सर? बेटा ये एंगल है ये वाला, देखो ये एंगल
मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। बस बेटा, तो अब ऐसा करते हैं कि लेट अस से कि दिस इज इक्वल टू वाई, ऐसा मैं मान लेता हूँ लेट। तो नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, ध्यान से सोचना, 60 डिग्री प्लस वाई प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल तो 60 डिग्री है, और इसको आपने y माना है, इसको आपने y माना है। मैं लिख भी देता हूँ कि कौन कौन y है। ये y है, ये y है। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। और ये पूरा एंगल जो है ये है बेटा 60 डिग्री। 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहां से हम कह सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू भी कितना आ गया 60। तो देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल 2y 120 होगा। अच्छा हाँ, गड़बड़ कर दिया, 2y इक्वल टू 120 होगा, और बाकी फिर y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड देयरफॉर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। Therefore, triangle APB is equilateral. Therefore, triangle APB is equilateral. ठीक है, तो पूरे सोल्यूशन को सिंगल पेज पे कर दे रहा हूं। अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह है तो देख लो और देख के पूछ लो। देखो स्टूडेंट्स, क्लियर है कि डाउट है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। क्लियर है सर। क्लियर, ओके। तो ये बेटा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी अब चलो अगले क्लास में देखते हैं।